अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी दिनांक 30 नोव्हेंबर 2022 चरक्षारिस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलैकान्दधमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तथा स्त्री पुरुषवपि यथोक्तम हेतु विभागम अनुविधीयते। तो संकर अभी जो हो रहा है वो काफी खतरनाक इस प्रकार का है, और निर्बीजीकरण जो किया जा रहा है वो और भी खतरनाक इस प्रकार का है। तो पूरे विश्व भर में शुक्राणुओं की संख्या कम हो रही है, और एक प्रेडिक्शन ऐसा है कि 2050 में केवल आईवीएफ द्वारा सीमेन बैंक से सीमेन लेकर ही गर्भधारणा होगी। शुक्राणु की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि नेचुरली कोई इस प्रकार का बर्थ होगा ही नहीं, जन्म होगा ही नहीं इस प्रकार से। तो नैसर्गिक खेती की तरफ फिर से मुड़ना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है, केवल ऑर्गेनिक से बात नहीं बनेगी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का है। तयोः कर्मणा वेदोक्तेन विवर्तनम उपदिश्यते प्राग व्यक्ति भावात् प्रयुक्तेन सम्यक। तो वेदोक्त कर्म से उसमें विवर्तन बताया जाता है, सम्यक प्रयुक्त अगर वो है तो प्राग व्यक्ति भावात्, तो गर्भ का लिंग व्यक्त होने से पूर्व ही उसमें विवर्तन कर सकते हैं। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल इस प्रकार का अभी हो गया है, और इसके बारे में मैंने काफी बार बहस की है कि जब स्त्री पुरुष दोनों का समागम हो जाता है, तभी उसी समय में जब गर्भधारणा होती है तभी लिंग निश्चित हो जाता है, ऐसा मॉडर्न का मैं कहना था। और फिर बाद में इसमें कोई परिवर्तन लाना संभव ही नहीं है, ये मूर्खता है वगैरह वगैरह इस प्रकार का उनका मानना था। और मैंने वेटरनरी फील्ड से जो उदाहरण बताया उसके जाहिर है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो कर्मणा वेदोक्त न, वेदोक्त जो कर्म है मुंसवन ये जो इस प्रकार का, और सम्यक प्रयुक्त न, उसका भली भांति प्रयोग अगर होता है तो प्राग व्यक्ति भावात, व्यक्त भाव होने से पहले
इसमें विवर्तन पॉसिबल है, बताते हैं। कर्मणां हि देशकाल संपदुपेतानां नियतम इष्टफलत्वं तथा इतरेषां इतरत्वम्। तो देश काल संपद उपेत इस प्रकार के जो कर्म है उसका नियत इष्ट फल मिलता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। शर्काचार्य ने दूसरे जगह पे भी उपाय सिद्धानाम व्याधीनाम अनुपायन नास्ति सिद्धि, जिनके लिए उपायों की आवश्यकता है उनके उन व्याधियों के लिए उपाय न करने से सिद्धि नहीं होगी, उपाय करने से ही सिद्धि होगी, इस प्रकार की बात की है। तथा इतरेषाम इतरत्व। अब ये जो देश काल संपद उपेत नहीं है वो अनियत इष्ट फल इस प्रकार का हो जाएगा। तस्माद आपन्न गर्भाम स्त्रियम अभिसमीक्ष प्राग व्यक्ति भावात गर्भ से पुंसवनम अस्येद अद्यात्। तो गर्भधारणा हुई है ये देखकर लिंग का व्यक्तिभाव होने से पूर्व ही पुंसवनम अस्येद अद्यात्, उसको पुंसवन दे। अब इन्होंने गर्भ का आकार आकृति किस प्रकार की होती है ये बताया है, उसके अनुसार ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक है ये बताया है। अब उस समय जमाने में तो ये टेक्निक नहीं था सोनोग्राफी का, तो कैसे पता चलता है, ये एक बात होगी। और आज के जमाने में जब सोनोग्राफी का टेक्निक काफी डेवलप हुआ है तो शायद छठे सप्ताह में ये हम इस प्रकार के देख सकते हैं क्या, गर्भ का आकृति विशेष कैसा है और उसके आधार पर कुछ जज कर सकते हैं क्या, ये बात होगी। अब छठे से लेकर 8वें सप्ताह तक ये सिलसिला चलता रहेगा और उसके पहले ही हमें पुंसवन करना है, ऐसा इनका कहना है, प्राग व्यक्ति भावात। तो ये व्यक्ति भाव उस समय में हो जाता है तो उसके पूर्व ही पुंसवन करना है। गोष्ठे जातस्य नेग्रोधस्य प्राग उत्तराभ्याम शाखाभ्याम शुंगे अनुपहते आदाय द्वाभ्याम धान्यम आशाभ्याम संपदुपेताभ्याम गौरसर्षभाभ्याम वासः दध्नि प्रक्षिप्य पुष्येण पिबेत। तो ये तो प्रचलन में नहीं है कि गोष्ठे जात नेग्रोध ये सबसे अहम मुद्दा है कि गोष्ठ में जो नेग्रोध वट का पेड़ अपने आप उगा हो, जात इस प्रकार का लगाया है ऐसा नहीं है। प्राग उत्तराभ्याम शाखाभ्याम, पूर्व या उत्तर के शाखाओं से शुंगे अनुपहते, तो दो शिंग शुंग, शुंगे द्विवचन है तो अनुपहते इस प्रकार के दो शुंग। वाग्भट में 8 शुंगों का वर्णन किया है। द्वाभ्याम धान्यम आशाभ्याम, दो धान्य और माश, तो धनिया और उड़ीद या इस प्रकार के। संपदुपेताभ्याम, धान्य का मतलब दूसरा भी हो सकता है, थोड़ा देखेंगे। संपदोपेताभ्याम वो भी संपन्न हो। गौरसर्षभाभ्याम वा, या दो गौरसर्षप श्वेत वर्ण के सर्षप, सह दधि प्रक्षिप्य पुष्येण पिबेत, दही में डाल के पुष्य नक्षत्र पर उसका पान करना है। तथैव अपरान जीवक ऋषभक अपामार्ग सहचर कल्कांश युगपत एकैकशा यथेष्टम वापि उपसंस्कृत्य पयसा। उसी प्रकार से अपर दूसरे जीवक ऋषभक ये तो मिलना मुश्किल है। अपामार्ग सहचर कल्क ये तो पॉसिबल है कहीं सभी जगह इस प्रकार के। युगपत एक एक शाह, एक साथ में और एक एक शाह अलग अलग, यथेष्टम वापि उपसंस्कृत्य पयसा, दूध से संस्कारित करके इस प्रकार के। कुड्य कीटकम मत्स्यकम वा उदकांजलो प्रक्षिप्य पुष्येण पिबेत। कुड्य कीटक मत्स्यक वा उदकांजल, उदक में अंजलि में उदक लेना है, प्रक्षिप्य पुष्येण पिबेत। तो ये भी पुष्य नक्षत्र पर पान
करना है। तथा कनकमयान राजतान आयसांश पुरुषकान अग्निवर्णान अणुप्रमाणान दध्निपयसि उदकांजलौ वा प्रक्षिप्य पिबेद अनवशेषतः पुष्येण। तो ये तो और भी अजीब है थोड़ा सा। तो कनकमय, सुवर्णमय, राजत, रौप्यमय और आयस इस प्रकार के पुरुषकान अग्निवर्णान, पुरुष का अग्निवर्ण अणु प्रमाणान, तो उसका प्रमाण जो है बिल्कुल छोटा इस प्रकार का होगा। दधनी पयसी उदकांजल हुआ प्रक्षिप्य, दही में या दूध में या उदकांजलि में प्रक्षिप्य पिबेद अनवशेषतः पुष्येण। तो इसको तप्त करना है और फिर दही, दूध या पानी में डालकर अनवशेषेण, कुछ भी शेष न रखते हुए उसको पी जाना है। तो ये बिल्कुल अणु प्रमाण ही होना है, क्योंकि ये सीधा हम पेट में इस प्रकार के ले रहे हैं। कौड़ी, कवड़ी गण कहाँ आया है? कवड़ी कहाँ पे आया है? कुड्य कीटक। कुड्य का मतलब भित्ति होता है, और उसमें जो कीटक होते हैं वो इसमें होगा इस प्रकार से। श्वास वायु के लिए मत्स्य निगलने को देते हैं साउथ भारत में पौर्णिमा के दिन। ये काफी जगह प्रचलन प्रचलन में है। और नाभिस्थ वायु के लिए सिद्धांत बिल्वशलाटु भी, मत्स्यान सिद्धांत बिल्वशलाटु भी इस प्रकार का बताया गया है। बिल्वशलाटु से सिद्ध मत्स्य का प्राशन करें इस प्रकार का। तो काफी लोगों को इससे राहत मिलती है, ये भी देखा गया है। खास करके हैदराबाद में इसका प्रचलन ज्यादा था पहले, अभी मालूम नहीं मुझे। और कोजागरी को खासकर ये किया जाता था पौर्णिमा के दिन, और बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। और तमक श्वास के बहुत सारे मरीज उससे एक बार बरस में करने से मुक्त रहते थे। तो थोड़ा अजीब है इसका कार्यकारण भाव लगाना इस प्रकार से। मत्स्यान्नाभि प्रदेशस्थे सिद्धांत बिल्वशलाटु भी इस प्रकार का एक वाग्भट में आता है, वातव्याधि चिकित्सा में आता है इस प्रकार से। पुष्येणैव च शालिपिष्टस्य पच्यमानस्य उष्माणम् उपाघ्राय तस्यैव च पिष्टस्य उदकसंसृष्टस्य रसं देहल्याम् उपनिधाय दक्षिणे नासापटौ स्वयं आसिंचेत पिछुना। तो ये भी एक अलग तरीका है, ये आसान है, सभी कर सकते हैं इस प्रकार के, सभी पुष्य नक्षत्र पे ही है ये एक अच्छा समझ लेने के लिए है। तो शालिपिष्ट पच्यमान, तो शालिपिष्ट को पानी डालकर पकाते रहना है इस प्रकार से। उष्माणु उपाग्राह्य, फिर उसमें से जो ऊष्मा निकलती है या भाप निकलती है उसका सूंघन करना है, वो सूंघना है। तस्यैव च पिष्टस्य उदक संसृष्टस्य, और उस पिष्ट जो उदक संसृष्ट पानी में मिला के रसम देहल्याम उपनिधाय दक्षिणे नासापुटे स्वयं आसिंचित पिचुना। तो देहली यानी कि उंबरठा जो द्वार और द्वार में होता है, घर और बाहर के बीच में इस प्रकार से। तो ये उंबरठा जो है वो एक आवश्यक माना जाता था वास्तुशास्त्र में, कि बाहर की जो अशुद्धियां है, अपवित्रता है, वो घर में न आए, इसलिए उसका प्रयोजन होता था। और इसलिए ये आवश्यक इस प्रकार, तो उस पे गर्दन रख सकते हैं। दक्षिणे नासापटे स्वयं आसिंचित पिचुना, तो खुद अपने हाथ से पिचुक द्वारा दक्षिण नासापुट में डाले।
तो ये कहीं-कहीं प्रचलन में है इस प्रकार से पुंसवन के विधि में। और ये आसान है कि चावल तो घर पे होते ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और सिर्फ पुष्य नक्षत्र पे ये करना है। अब बात ये है कि अ, यहाँ से जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं, वहां से लेकर 2 महीने पूरे होने तक या 8 वीक्स पूरे होने तक पुष्य नक्षत्र कभी आएगा, इसके बारे में पता नहीं चलता। और फिर कंसेप्शन की डेट और पीरियड्स की डेट, इसमें अंतर होता है। जनरली 10-15 दिन का फासला होता है। तो जब कंसेप्शन होता है, वहां से 2 महीने पकड़ने हैं या 8 वीक्स पकड़ने हैं, या फिक्स पॉइंट जो हमारे लिए है वो एलएमपी है, तो वहां से 8 सप्ताह पकड़ने हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और उसमें पुष्य नक्षत्र कब आता है ये देखना पड़ेगा। जनरली 27 दिन में नक्षत्र का साइकिल होता रहता है, तो 27 दिन में पुष्य नक्षत्र आ ही जाता है, ऐसा है। गर्भ धारणा होने के बाद 2-3 हफ्ते में पुष्य नक्षत्र होगा तो ही कर सकेंगे। पुष्य महीने में एक बार ही आता है ना, सही है। तो ये पुष्य नक्षत्र वाले जो योग है, ये सभी शायद हम गर्भधारणा के पूर्व भी सोच सकते हैं उसके बारे में। ये जो फलवृत्त का बताया है, पुष्य पीतम फलायत, इसकी फलश्रुति है। तो पुष्य नक्षत्र पे उसका अगर पान करेंगे तो वो गर्भधारणा के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होता है। और उस महीने में अगर गर्भधारणा हो जाती है तो अगले महीने में पुष्य नक्षत्र में ये सब कर सकते हैं। तो मैं बताता रहता हूँ कि हर पुष्य नक्षत्र को इस प्रकार का फलवृत्त का पान करना है। 30 ml मैं बताता हूँ अभी, और फिर बाद में जब भूख लगे तब भोजन करना है। और जब गर्भधारणा हो जाती है तो नासयास्तेन वा पीतम वटशृंगाष्टकम, तथा ये जो वाग्भट में बताया है वो उसका प्रयोग ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन ये शालीपिष्ट भी अच्छा है, खुद को करना है, ये भी एक है। यच्च अन्यदपि ब्राह्मणा ब्रूयुः आप्ता वा स्त्रियः पुंसवनमिष्टं तच्च अनुष्ठेयम्। तो ब्राह्मण और आप्त स्त्री जो भी बताएंगे इस प्रकार के इष्ट पुंसवन तच्च अनुष्ठेयम्, वो भी करे इति पुंसवनानि। तो ये पुंसवन इस प्रकार का बताया जाता है। व्यक्तस्तु द्वितीय मासी भवति यदुक्तम द्वितीय मासे घन संपद्यते इत्यादि, किंवा तृतीय मासे अंग प्रत्यंगाभिव्यक्ते है व्यक्तिभावोज्ञेया, द्वितीय तु मासे ग्रंथ्यादि रूपे गर्भे प्रत्यंग व्यक्तिभावोन्न व्यक्तः तेन वक्ष्यमाणं कर्म मासद्वयं यावत् कर्तव्यम। तो जो भी कर्म करना है वो 2 महीने के अंदर इस प्रकार का करना है, इस प्रकार से। प्रयुक्तेन इति पूर्वेण संबध्यते नियतं निश्चितं तथा इतरेषाम् इतरत्वं कर्मणां देशकाल विगुणानाम् अनिष्टफलम् निश्चितम् इत्यर्थः। तो उसका अनिष्ट फल होगा ये। मैंने सोचा था कि इष्ट फल निश्चित नहीं होगा, ऐसा होगा इस प्रकार से। गोष्ठ गवां विश्राम स्थानम, अत्र च स्थानादि विशेष परिग्रह एव फलदो भवति इति वचनाद् उन्नीयते। अस्मादृशां युक्तयः प्रभवन्ति, नात्र अस्मादृशां युक्तयः प्रभवन्ति। तो हमारे जैसे लोगों की युक्ति वहां प्रचलित नहीं होती। धान्यमाश शब्देन व्रीहिमाशं ग्राहयन्ति सुवर्णमाशं वा च व्यावर्तयन्ति। व्रीहिमाश और सुवर्णमाश पता नहीं चल रहा। कि व्रीहिमाश संज्ञा मैंने पहली बार देखी है।
तो मे बी सतुष इस प्रकार का होगा, सुवर्णमाश निस्तुष होगा शायद। गौरसर्षपः श्वेतसर्षपः पुष्येण तु पुष्यनक्षत्रेण यथेष्टमित्यनेन द्विषः त्रिषः वा पिबेत् इत्यपि दर्शयति। ओके, तो केवल एक बार ही पान करना है ऐसा नहीं है, 2-3 बार भी ले सकते हैं इस प्रकार से। कुड्यकीटः कवडीगण इति ख्यातः किंवा ज्येष्ठी कुड्यकीटः। इसलिए थे कवड़ी पूछ रहे थे, मुझे पता नहीं चला। तो ये भित्ति में होने वाले कीटक है, किसको कहते हैं पता नहीं। जतुकर्णे अपि अत्र प्रयोगे भित्तिमत्स्यः इति पठ्यते। भित्तिमत्स्य शब्देन च पाश्चात्य ज्येष्ठी उच्यते। पाश्चात्य, पाश्चात्य शब्द का प्रयोग, हाँ, मैंने पहली बार सुना है। हम्म, तो संभवतः वहां भी उस समय भी पाश्चात्य लोग आते थे या कुछ आदान प्रदान होता था इस प्रकार का विचारों का, और उसके आधार पर उसको ज्येष्ठी कहते थे, इस प्रकार का कुछ है। ज्येष्ठी कुड्य कीटः। मत्स्यकः रश्मो मत्स्यः देहली गृहद्वाराद्धकाष्ठ तत्र उपनिधाय शिरः इति शेषः किं वा आत्मानमेव देहल्याम् उपनिधाय इति मन्तव्यं विदुक्तं जतुकर्णे देहल्याम् आसीन। तो देहली पे सर रखना है और फिर उसमें नाक में दक्षिण नासापुट में ये डालना है। अतः ऊर्ध्वं गर्भस्थापनानि व्याख्यास्यामः। तो अभी गर्भस्थापन बताते हैं। ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या अमोघा अव्यथा शिवा अरिष्टा वाट्यपुष्पी विश्वक्सेनकान्ता च इति चैतासाम औषधीनां शिरसा दक्षिणेन वा पाणिना धारणम। हाँ, ये तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें शतवीर्या सहस्रवीर्या दोनों दुर्वा के पर्याय इस प्रकार के हैं। ऐन्द्री गोरक्ष क्रकटी, अमोघा पाटला अव्यथा गुडुची, शिवा अरिष्टा कठोरोहिणी, वाट्यपुष्पी पीतबला। मुझे तो बला ये मालूम था, वाट्यपुष्पी पर्याय। विश्वक्सेन कांता प्रियंगु। तो ये तो कर सकते हैं मस्तक पे, या दक्षिणे नवा पाणिना धारणम, दक्षिण हस्त में इसका धारण करे। तो ये तो खास करके हैबिचुअल अबाउटर्स में करना ही होगा, लेकिन बाकी औरतों में भी इस प्रकार से प्रजास्थापन के हिसाब से करेंगे। और शायद आयु आईवीएफ में सक्सेस रेट बहुत कम है। तो आईवीएफ करने के तुरंत बाद इस प्रकार के वनस्पतियों का धारण अगर करते हैं तो चांसेस है ज्यादा टिकने के इस प्रकार से। तो और वैसे धारण ही करना है तो कुछ ज्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है। दुर्वा वगैरह का तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। और इसका कैसे बनाना है, क्या बनाना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो ताजा भी ले सकते हैं दुर्वा। प्रियंगु के बारे में भी सोच सकते हैं। एताभिश्चैव सिद्ध से पयसा सर्पिशो वा पानम। तो इन्हीं से सिद्ध दूध या घृत देना है। तो अभी तो हम एक कल्प बनाते हैं, गुरुचि सारीवा दुर्वा और सोना सुवर्ण, इस प्रकार का कल्प बनाते हैं। सभी कैंसर को मरीज को देते हैं। तो ये हमारे यहाँ उपलब्ध होता रहता है। तो इसमें गुड़ुचि भी है, दुर्वा भी है, तो और दूध, उसके दूध के साथ लेना है। तो ये सभी गर्भिणियों को इस प्रकार से दे सकते हैं आसानी से। हमारे पास तो मौजूद है इस प्रकार का।
एताभिश्चैव पुष्ये पुष्ये स्नानम सदा चताः समालभेत। तो इन्हीं से पुष्य पुष्य में स्नान करना है। ये पुष्य नक्षत्र का काफी महत्व है। सदाचताः समालभेत, और इन वनस्पतियों की प्राप्ति हमेशा करते रहे इस प्रकार से। तथा सर्वासाम जीवनी योक्तानाम औषधीनाम सदा उपयोगः तैहि तैहि उपयोग विधिपि। और जो जीवनी युक्त औषधि है उनका सदा उपयोग करना है। तैहि तैहि उपयोग विधि भी, उन उपयोग विधियों के साथ करना है। इति गर्भस्थापनानि व्याख्यातानि भवन्ति। इस प्रकार से ये गर्भस्थापन ये बताया गया। तो मुझे लगता है कि इसका काफी महत्व अभी रहेगा। अगर संतति देरी से होने वाली है, काफी उम्र बढ़ गई है शादी की, और फिर उस अवस्था में एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इस प्रकार के हो जाते हैं, और पूरा जो हमारा व्यवहार है वो भी काफी हेक्टिक इस प्रकार का हो गया है। पुष्य नसेल तर कथी करावे। अभी तो यहाँ कुछ निर्देश नहीं है इसके बारे में, पुष्य अगर नहीं है तो कब करेंगे इस प्रकार से। तो ये जो वट्टशृंगाष्टक वगैरह का जो है वो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा है, उसमें पुष्य का ही निर्देश है, ऐसा नहीं है। तो शायद ये बाकी जो योग है वाग्भट में बताए गए वो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्भोपघात करास्तु इमे भावा भवन्ति तद्यथा। अब गर्भोपघात कर भाव बताते हैं। उत्कटक विषम कठिन आसन सेविन्याः। तो उत्कटक विषम कठिन आसन इस प्रकार का सेवन करने वाली। यह अभी मैंने एक अजीब बात सुनी थी। उत्कटकासन जो है वो मल त्याग के समय जो किया जाता है वो उत्कटासन कहा जाता है। लेकिन हितरुजी में विजय महाराज साहब से मैंने सुना था कि वो जब गुरु से बातें सुनते थे तो उनको उत्कटकासन में ही बैठ के बातें सुननी थी। वैसे ये टालने के लिए बताया गया आयुर्वेद के अनुसार। केवल मल त्याग करना है तभी उत्कटकासन का प्रयोग करना है, बाकी स्थिति में नहीं करना है, इस प्रकार का है। सोमवार शुक्रवारी विचार करू शकतो। मुश्किल है। ये शायद तुमने चंद्र और शुक्र इन दोनों के आधार पर बताया होगा। शुक्रवार को शुक्र का प्राबल्य रहता है क्या? मालूम नहीं, इस प्रकार से कुछ सोच हो सकती है क्या? और ये प्रचलन कब से आया? जो वार बताए गए ये आज का वार रविवार है या आज का वार सोमवार है, ये प्रचलन कैसे आ गया? आगे वो चलता रहा वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार का कैसे आया? और तिथि में परिवर्तन हो सकते हैं, तिथि लोप हो सकता है, तिथि क्षय हो सकती है, या तिथि एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन दिन, ये जो वार है उसमें बदलाव नहीं आता, वो तो उसी प्रकार से चलते रहते हैं, एक साइक्लिकल इस प्रकार से। तो ये मालूम नहीं है इस रविवार से लेकर शनिवार तक शायद सूर्य को महत्व है तो वहां से शुरुआत हुई होगी, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हर वार की कुछ अलगता विशेषता इस प्रकार की है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सोच सकते हैं। मी कॅलेंडरवर शुभ दिवस बघून करतो, ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा है कि शुरुआत इस प्रकार से करें, कंटिन्यूएशन करते रखना रहना है।
मैं जो बताता हूँ वो वटशृंगाष्टक जो है उसका नस्य हर दिन करना है और 2 महीने पूरे तक होने तक या कम से कम 7 दिन तो करना है, इस प्रकार से बताते हैं। शिवलिंगी बीज मिलता है बाजार में, उसको सिर्फ निगलना है। तो वो भी इस प्रकार से 7 दिन या 15 दिन ले सकते हैं भीतर, इस प्रकार से। तो शुरुआत शायद वार पंचांगाचा भाग है, वो तो है सही, लेकिन ये पहला वार कैसे डिसाइड किया हुआ किया गया होगा ये मालूम नहीं है कि आज रविवार है, बुधवार है, इस प्रकार से कुछ शुरुआत हो गई होगी। वो किस आधार पर की गई होगी, बाद में तो चक्राकार गति चलती रहेगी इस प्रकार से। और इन वारों का उसके नाम से कुछ संबंध है क्या, ये एक बात बतानी देखनी पड़ेगी। तो मंगलवार मंगल करने वाला इस प्रकार का है। बृहस्पतिवार या गुरुवार ये गुरु के हिसाब से अच्छा है वगैरह, ऐसा कुछ बातें है क्या, ये थोड़ा देखना चाहिए, मालूम नहीं मुझे ज्योतिष के अनुसार इसका हर वार का एक अलग महत्व है क्या, इस प्रकार से। और या अंगार की केवल मंगलवार को संकष्टी आती है तो अंगार की कहते हैं, उसको अलग बताते हैं। गुरुवार में पुष्य नक्षत्र आता है तो गुरु पुष्य योग होता है। ये वार से संबद्ध और तिथि इस प्रकार की है। तो ये शायद वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा, उसमें से कुछ जानकारी मिलती है क्या। वातमूत्र पुरेश वेगान उपरुंधत्या, वातमूत्र ग्रहाशी संबंध असेल होगा शायद, क्योंकि ये सभी तो ग्रह है। तो ग्रहों से संबंध हो सकता है और उस वार को उस ग्रह का प्राबल्य इस प्रकार का कुछ रहेगा। तो मातमूत्र पुरुष वेग का अगर धारण करती है, दारुणा दारुणा अनुचित व्यायाम से विन्याह, दारुण और अनुचित इस प्रकार का व्यायाम करने वाली, तो उसका मतलब है कि मृदु और उचित व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें भी पुराने जमाने में ये मुशल वगैरह का प्रयोग करते थे और वो निषिद्ध है, इसलिए शायद दारुण और अनुचित इस प्रकार का बताया गया है। अभी ये बातें चलती रहती है, गर्भिणियों के लिए व्यायाम या फिर योग बताते रहते हैं। और ज्योतिष शिरोड करके वैद्य है या दीनानाथ में काम करती है, तो उसकी अलग ओपीडी है इसकी। और गर्भिणियों के लिए क्लास लेती है व्यायाम के इस प्रकार के, उसकी खुद की जिम है। तो ये भी बात अलग इस प्रकार की है। तो मैंने भी मरीज भेजे हैं उसके पास इस प्रकार के सलाह के लिए, कौन सा व्यायाम करे इस प्रकार के सलाह के लिए, इस प्रकार तीक्ष्ण अतिमात्र सेविन्या, तीक्ष्ण उष्ण अतिमात्र अगर सेवन करती है, मंगला रोग्रम मानला जातो। हम्म। इन सभी ग्रहों के तमिलनाडु में मंदिर है। ये जो वेदीश्वरन कोविल करके मैं जहाँ पे नाड़ी पट्टी के जरिए गया था, वहाँ मंगल का मंदिर है। गुरुवायूर में गुरु का मंदिर है, शनि का मंदिर है, इसी प्रकार से। तो इन सभी के मंदिर, ग्रहों के मंदिर तमिलनाडु में है। तो शायद वहां जाके पूजा अर्चा करना उन ग्रहों की, ये एक बात हो सकती है। मंदिर काफी भव्य दिव्य है, पुराने मंदिर है इस प्रकार से, और काफी क्रियाएं प्रचलित रहती है। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम भाषा का होता है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी कोई भी समझता नहीं है। सब केवल तमिल बोलते हैं, तो ये बड़ी मुसीबत इस प्रकार की है। वट वटशृंगनस्य बाहेर गावाचे पेशंट असेल तर जसे करावे 7 दिवस 15 दिवस। 7 दिन तो का करना ही है, ज्यादा कर सकते हैं तो ठीक है। वटशृंगो किसको कहेंगे ये एक बात अलग है।
वट का पत्र और वट की ट्विग, शाखा, उसमें बीच में नया, जब नई शाखा की शुरुआत होती है, नया पर्ण उभरने लगता है, उसको वटशृंग कहते हैं। और ऐसे 8 वटशृंग लेने हैं और फिर दूध में पीसना है। और उसमें से अभी कितने बिंदु डालने हैं तो बताया नहीं है, तो लोग 8 बिंदु डालते हैं और बाकी पी जाना है इस प्रकार से। और उस समय में दक्षिण नासापुट चालू हो, ये देखना जरूरी है। वो अगर बंद है तो ये निष्फल होता है। तो अगर बंद है तो वाम कुक्षी में लेटना है, तो ये शुरू हो जाती है नाड़ी, दक्षिण नाड़ी, और फिर डालना है। ये मैंने बात योग वाले लोगों से सीखी है इस प्रकार से। एक दिवस आपण करून दाखवावे, नंतर घरी करण्यास सांगावे पतीच्या हाताने। ये है उपचार। हा प्रिय हितेर भरता भृत्यश्च गर्भदृक, इस प्रकार का बताया गया है। तो भृत्य भी है इसमें, भरता भी है कि पति भी ये कर सकता है, और नौकर चाकर जो है, भृत्य जो है, वो भी इस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। और ये गर्भधारण करने वाले इस प्रकार के हैं। तो प्रिय और हित इस प्रकार से, और भर्ता और भृत्य दोनों से इस प्रकार से हो सकता है। तो ये ठीक है, एक बार हम करके दिखाए और बाद में वो घर पे करते रहे, ये सभी ठीक इस प्रकार का रहेगा। और फिर भी इसमें हमारी गलती से अगर पुंगर्भन नहीं हुआ तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। कभी भी भ्रूण हत्या के लिए मरीज को तैयार नहीं करना है, या उसकी इच्छा है तो उसको रोकना है। तो मैं बताता हूँ कि ये कोशिश करो, 90-95% रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर 5-10% कुछ गड़बड़ हो गई और लड़की हो गई तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है, मन से, आनंद से एक्सेप्ट करना है। तो ये अगर करने के लिए तैयार हो तभी मुंह सेवन करो, नहीं तो मुंह सेवन मत करो इस प्रकार से। और फिर भी अभी ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले बैठे ही है आपको कोसने के लिए, आयुर्वेद को कोसने के लिए। तो इसमें सजगता होनी चाहिए कि खामखा हम किसी में अटक नहीं जाए और कुछ बुरा असर इसका हो, ये देखना चाहिए। तो मरीज जो है हमारे पूर्ण विश्वास पात्र इस प्रकार का हो, तभी ये बात सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। प्रमिताशन से विन्याह। प्रमिताशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मित का एक्चुअल मीनिंग होगा वो जिसका माप किया गया है, जो कैलकुलेटेड इस प्रकार का है। तो प्रमिताशन मैं इतना ही खाती हूँ इस प्रकार से। उसने अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है खाना तो प्रमिताशन होगा, लेकिन दूसरे कहीं जगह का अलग तरीके से अर्थ इस प्रकार का किया गया है। गर्भो म्रियते अंतःकुक्षे है अकाले वा स्रंसते। तो अंतःकुक्ष में गर्भ की मृत्यु होती है, या अकाल श्रंस हो जाता है, शोषीवा भवति, या उसका शोष इस प्रकार का हो जाता है। तथा अभिघात प्रपीड़नैः श्वभ्रकूप प्रपात देशकाल देशावलोकन लग्नेः या अभीक्ष्णं मातुः प्रपतति अकाले गर्भः। तथा अभिघात प्रपीड़नैः, अभिघात और पीड़न ज्यादा इस प्रकार से, उसमें अत्याचार इस प्रकार के अगर होते हैं तो श्वभ्रकूप प्रपात देशावलोकनैः। श्वभ्र यानी कि गर्त, कूप इस प्रकार का विहीर, और प्रपात, प्रपात का तो मतलब दबदबा इस प्रकार का है, रेन वाटरफॉल। तो शायद ये अगर डरावना है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट सुरू करण्यापूर्वी मी कल्पना देऊन परमेश्वराच्या साक्षीने शब्द देत आहे असे असल तरच चिकित्सा सुरू करता येईल असं सांगतो. 20-30% रुग्ण परत जातात. 20-30% रुग्ण परत जातात. ओके.
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ओरल कर सकते हैं, अभी रिकॉर्डिंग की भी सुविधा उपलब्ध है क्योंकि लिखावट में तो कुछ होने का होगा नहीं इस प्रकार से। लेकिन अगर हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित रखना है, तो ये सभी बातें होनी चाहिए इस प्रकार से। अब ये बीच में सिलसिला चल रहा था कि इसको हटा दे, सिलेबस से ही हटा दे। ये जो जहाँ पे ये लिखा गया है शारीर स्थान में, उसको डिलीट करे और संहिताओं में से निकाल दे, इस प्रकार का कुछ विचार चल रहा था। मालूम नहीं आगे क्या हुआ लेकिन ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। इस प्रकार का अगर करते हैं तो बड़ी मूर्खता इस प्रकार की होगी। और इसी तरीके से मनुस्मृति को जालना वगैरह, ये जो है दग्ध करना, ये जो बातें चलती रहती है, यह सर्वथा अनुचित इस प्रकार की है। मनुस्मृति में काफी अच्छी बातें भी है और उस काल के संदर्भ के अनुसार ये सब लिखा गया है। तो केवल किसी एक मुद्दे को लेकर इस प्रकार से करना उचित इस प्रकार का नहीं है। तो अध्ययन तो होना ही है, प्रचलन में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। और विदेशों में गर्भलिंग निश्चय पूर्वक बताया जाता है शुरू में तो ऐसा होता था कि नाम रखना ही है आपको, लड़का हुआ तो ये नाम, लड़की हुई तो ये नाम, आप डिसाइड करके दे दो, ताकि जब बच्चा डिलीवरी रूम से बाहर आए तो नाम के साथ ही बाहर आए इस प्रकार से। बाद में अभी तो लड़का है लड़की है ये तो बता देते हैं, तो नाम बता दो क्या रखना है इस प्रकार से। तो कुछ लोग विदेश में जाके लिंग निश्चय करके आते हैं और फिर अबॉर्शन के बारे में सोचते हैं, ये भी बात है। लेकिन अबॉर्शन हत्या ही है सजीव की हत्या है, तो ये पातक है महान। तो ये तो कभी नहीं करना है, ये बात हमेशा याद में रखनी है जो पति पत्नी करना चाहते हैं उनको शायद सजग करेंगे कि ये मत करो इस प्रकार से। लेकिन फिर भी वो करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, उनका पातक इस प्रकार का वो रहेगा लेकिन पैसे कमाने के जो बहुविध तरीके हैं, इसमें ये एमटीपी करवाना ये एक बड़ा बिजनेस है तो ठीक नहीं है इस प्रकार से। अभीक्ष्णम मातुः प्रपतति तो बार बार इस प्रकार से अगर अवलोकन करते हैं तो प्रपतति अकाले गर्भः, तो अकाल में गर्भपात इस प्रकार का हो जाता है। जनरली 2 महीने तक गर्भस्राव कहा जाता है या 3 महीने तक, और उसके बाद में गर्भपात कहा जाता है तो स्राव थोड़ा सा आसान इस प्रकार का होता है ट्रीट हैंडल करने में। गर्भपात हुआ हुआ या फिर करा गया, ये दोनों भी मुश्किल इस प्रकार के होते हैं और मानसिक सदमा इसमें खूब ज्यादा होता है। तो उससे कैसे बचना है ये देखना जरूरी होगा अब मृतगर्भ अगर हो जाती है या जन्म के बाद गर्भ मृत हो जाता है, तो एक दूसरी समस्या भी खड़ी रहती है कि तन्य निकलता रहता है ब्रेस्ट में उसको कम कैसे करेंगे तो एक तरीका है कि निकाल के फेंक देना, ये एक बात हो सकती है। अभी ब्रेस्ट मिल्क के बारे में उसकी भी बैंक बनने वाली है या बन गई है शायद, तो ये भी एक बात हो सकती है
लेकिन जो अवस्था होती है उसकी, उस अवस्था को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये बैंक में चला जाए। तो कर्पूरादि चूर्ण का प्रयोग इन्होंने बताया था, ताई राजवाड़े ने, कि इस प्रकार की अवस्था में कर्पूरादि चूर्ण देते हैं तो उससे स्तन्य का निर्माण कम होने लगता है और स्थिति काबू में आ जाती है। तो मैंने भी किया है इस प्रकार के मृतवत्सा, इस प्रकार के मरीजों में। दूध आ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति है तो कर्पूरादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। पण मग ज्यांच्यामध्ये एक्सेस मिल्क आहे त्यांना पण देता येऊ त्यांना पण शकेल। द्यायला पाहिजे. हाँ, एक्सेस मिल्क है तो भी दे सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है कर्पूरादि चूर्ण, लेकिन मात्रा निश्चित करनी है और जब एक्सेस बहना कम हो जाए तो बंद करना पड़ेगा, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। गर्भा तथा अतिमात्र संक्षोभित भी याने ही याने न अप्रिय अतिमात्र श्रवणैर्वा। तो अतिमात्र संक्षोभी इस प्रकार का अगर यान है, उस यान से जाना ये भी गर्भस्राव पर गर्भपात का हेतु होता है। अभी उस जमाने में तो बैलों के द्वारा या अश्वों के द्वारा यान होता था और पथ विषम इस प्रकार का हो सकता है, अभी जैसे टार रोड वगैरह तो नहीं थे। फिर भी हाँ, लोगों को आदत होती थी इस प्रकार के वाहन से जाने की, यान से जाने की, ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन अगर बहुत ही इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो शायद इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो मैंने वेरावल के नजदीक ये धनेज का स्थान है, धन्वंतरी का, वहां के जाने के लिए जो रास्ता है वो मैं 8-10 बरस पूर्व गया था, तो बहुत ही बेकार रास्ता था। और कैसा रास्ता हो सकता है ये जरूर सोच सकते हैं उसके बारे में। और अभी कारपोरेशन के जरिए जो रास्ते बनते हैं वो भी इसी प्रकार के हैं, या पीएमआरडीए के जरिए जो रास्ते बनते हैं वो भी एक ही बरसात में पुनः नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये अजीब तरीका है कि मई महीने में पूरा रास्ता तैयार हुआ, अच्छा रास्ता तैयार हुआ, और जुलाई अगस्त में जाएंगे तो इतना खराब हो जाता है कि जहाँ 10 मिनट में जाते हैं वहां 1 घंटा लग जाता है, इस प्रकार से। तो इसके बारे में एक देखना इस प्रकार का पड़ेगा। और फिर इस प्रकार की कंडीशन में किस वाहन का प्रयोग करें, ये एक अजीब बात इस प्रकार की है। वैसे कार अच्छी है स्कूटर से, लेकिन कार नहीं है तो रिक्शा से जाना है या स्कूटर से जाना है, तो रिक्शा से बेहतर स्कूटर का ऑप्शन है, क्योंकि चलाने वाला पति रहता है प्रायः और वो बड़ी सावधानी से लेके जाता है। रिक्शा वाला इस प्रकार के नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसी थोड़ी बात होती है। शतपुष्पा की एक मुट्ठी बीज या पत्रों को जौ के पानी में उबालकर उस घोल को नियमित रूप से पीने से स्तन के दूध की मात्रा में सुधार होता है। सुधार लाना है या कम करना है? हम्म, हम्म। कुटजलेप स्तनावर लावावा, कषाय रसात्मक स्रोतो संकोचक औषध हे वापरू शकतो। गर्भिणीमध्ये स्तन्यवाही शिरा विवृत होतात असे असा उल्लेख आहे। यस, ये तो सही है। तो ये थोड़ा कषाय रसात्मक के बारे में सोच सकते हैं। कैन वी यूज वचा हरिद्रादि योग इन एक्सेस मिल्क सिक्रेशन? अभी देखो इसके बारे में थोड़ा
सोचना पड़ेगा और प्रयोग करने पड़ेंगे, ऐसे तो बता नहीं सकते। वचा हरिद्रा जिगणो अमाति सार नाशनो वेदक कपाड्य पवन स्तन्य दोष निबर्हणो, इस प्रकार से। वेदक कपाड्य पवन स्तन्य दोष निबर्हणो, स्तन्य दोष के लिए बताए गए हैं और उस हिसाब से प्रयोग में भी लाए जाते हैं, लेकिन स्तन्य कम करने के लिए इसका प्रयोग होगा क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नाड़ी परीक्षा के बारे में कुछ बताइए। बड़ा विषय है ये तो। कभी देखेंगे, अभी विस्तार से उसके बारे में बोलना पड़ेगा। और एक लेक्चर में नहीं होगा, ये भी बात है। प्रतत उत्तान शायिन्याः पुनः गर्भस्य नाभ्यंतरया नाड़ी कंठम अन्वेष्टयति। तो ये भी देखना चाहिए कि अगर सतत वो उत्तान शायिनी इस प्रकार के होते हैं, उसको बाएं या दाहिने कक्षी में लेटना है इस प्रकार से। तो नाभ्याश्रया नाड़ी कंठम अनुवेष्टयति, तो कंठ को अनुवेष्टन करते हैं नाभ्याश्रय जो नाड़ी है वो। तो कारण कॉर्ड अराउंड द नेक, ये सोनोग्राफी में भी दिखाई देता है इस प्रकार का। विवृतशायिनी नक्तंचारिणी च उन्मत्तम जनयति। अगर बगैर कपड़ों के या सोने वाली या नक्तम चारिणी, रात में घूमने वाली, च उन्मत्तम जनयति, तो ये उन्मत्त इस प्रकार के बालक को जन्म देती है। फिलहाल मेरे पास एक मरीज अभी आई थी। मुझे अभी पक्का याद नहीं है। लड़का ऑटिज्म वाला था। और 4-5 बरस का ऐसा था। हिस्ट्री पूछ रहे थे तो उसमें मैंने पूछा कि रात में या तिनी तिनी सांझ जो बोलते हैं संध्या काल में कहीं भटकती रहती थी, दूर जाती थी, ऐसा कुछ है क्या। तो उसने एक अजीब बताया कि उनके घर पे नजदीक, घर से नजदीक एक कुछ पेड़ था और उसके नीचे जाकर ये रात 12-1 बजे तक बैठती थी गर्भिणी अवस्था में, किसी सहेली के साथ गप्पे मारते हुए। तो ये बड़ा अजीब चक्कर है। घर वाले भी कैसे भी अनुमति देते थे ये भी मालूम नहीं है, और इस प्रकार से जाकर रहना बाहर इस प्रकार से और रात में इतनी देर, ये काफी अजीब माहौल है। औषध हे स्त्री पार्टी बालक पर्यंत जातात। पार्टी स्त्रियों के जरिए बालक तक पहुंचते हैं स्तन्य के जरिए, इसलिए स्तन्य शोधन करना है या फिर स्तन्य दृष्टि के लिए माता को दवा देनी है। रजस्राव अधिक झाला तर स्तन्य कमी पडते, गर्भाशय शोधन चिकित्सा देऊन स्तन्य कमी करता येईल। श्रमादीने रस क्षय करूनही पॉसिबल है। अभी गतसूताभिधानास्यात् पुनरार्तव दर्शनात्, ये बात बताती है एक बार फिर से आर्तव दर्शन हो जाता है तो स्तन्य मार्फत। तो वो सूतिका गत सूता अभिधाना, सूतिका अवस्था उसमें खत्म हुई, इस प्रकार का बताते हैं। जनरली 6 महीने तक इस प्रकार से पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ही रजस्राव चालू हो जाता है। तो ये बड़ा अजीब है और ये एक स्तन्य कम होने का कारण हो जाएगा इस प्रकार का। कुठल्या ठिकाणी पेशेंट फिरत होता, उसके घर के नजदीक कोई पेड़ था बड़ा, उसके नीचे जाकर बैठते थे इस प्रकार से। अब ये तो मालूम नहीं है उस पेड़ के ऊपर कुछ था या नहीं था। ये बाधित था इस प्रकार से, लेकिन ये हिस्ट्री मिली और गर्भिणी अवस्था में तीसरे चौथे महीने में ये इस प्रकार से वहां जाकर बैठती थी रात 12-1 बजे तक इस प्रकार से।
व्यक्ति भवति मासस्य तृतीये गात्रपञ्चकं मूर्धाद्वै शक्तिनिबाहु सर्वसूक्ष्मांग जन्म च सममेव च मूर्धाद्य ज्ञानं च सुख दुःखयोः, ये बात बताई गई है। तो मेंटली रिटार्डनेस अगर होती है या ये ऑटिज्म जैसे लक्षण होते हैं तो ये इस प्रकार के इतिहास कहीं कहीं मिलते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर चिकित्सा का प्रबंध करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो गर्भिणी अवस्था में क्या हुआ था ये समझ पाना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा और उसके मुताबिक कुछ ना कुछ चिकित्सा इस प्रकार की करनी पड़ेगी। तो अभी ये ऑल अराउंड नेक ये सोनोग्राफी में पता चल जाता है। तो उसमें ये इतिहास पूछने की जरूरत है कि उत्तान शाइनी है क्या। और अगर इस प्रकार से है तो वो दाई या बाहिने कुक्षी में अगर सोती है, सोना आरंभ करती है तो एक अराउंड नेक नेक चला जाता है कि ये भी देखना चाहिए। ये एक सीजरियन सेक्शन के लिए कारण बन जाता है कि कॉर्ड अराउंड नेक है तो ये बालक के लिए धोखादायक इस प्रकार का हो सकता है और इसलिए तुरंत सीजर ही करना है इस प्रकार से। और दूसरी म्यूकोलाइट की बात होती है कि उसने पुरुष निगल लिया है इस प्रकार से और इसलिए इमरजेंसी सीजर करना है। दूसरे कहीं जगह इस प्रकार का रेफरेंस है कि गर्भावस्था में वो मलमूत्र का त्याग नहीं करता है गर्भ, इस प्रकार का डायरेक्ट रेफरेंस है ग्रंथों में। तो अभी जो बताते हैं वो सही है या नहीं है ये एक बार देखना है और उसको हम किस तरीके से जज कर सकते हैं ये भी एक बार देखना है। तो ये क्यों हुआ फिर, अगर सही है बात तो क्यों हुआ, ये विकृति इस प्रकार की है तो विकृति निर्माण को क्यों हुई ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। हाँ, विवृतशायिनी नक्तंचारिणी च उन्मत्तम जनयति। हाँ, ये इसके लिए जरिए मुझे केस याद में आया कि नक्तमचारिणी इस प्रकार के रात में संचार करने वाली जो है उन्मत्त को निर्माण करती है। ठीक है। अगले सोमवार को इसको आगे लेकर चलेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। कालच माझी एक पेशंटचा LSCS झाला फॉर म्युकोनियम. बेबी वॉज डेव्हलप्ड हॅज डेव्हलप्ड न्यूमोनिया. ही इज इन NICU. तो ठीक है, म्यूकोनियम अगर सही है तो म्यूकोनियम क्यों हो रहा है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में तो गर्भावस्था में ये करता नहीं है, मलमूत्र त्याग नहीं करता है। कर्पूरादि चूर्ण रेफरेंस प्लीज, ताई राजवाड़े की किताब में है। अभी ये किताब मालूम नहीं मुझे अवेलेबल है नहीं है क्या है इस प्रकार की स्थिति, लेकिन किताब अच्छी है। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।